सभी बच्चों को BL जैप का नमस्कार। मैथ जैप क्लासेस में हम देख रहे हैं, परसेंटेज का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। बेटा मैंने अभी जैसे वीडियोस डाले हैं कुछ, तो उनको देख करके आप लोगों का विश्वास और प्यार का मुझे बहुत सारा रेस्पॉन्स मिला है। सभी को धन्यवाद। आप लोगों ने जो मेरे साथ विश्वास के साथ जो वर्क किया है, लाइक एंड सब्सक्राइब किया है, कम समय में ही बहुत सारे आप लोगों ने व्यूज़ दिए मेरे को, बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग मेरी कमियां भी बताइए, मेरा प्लस पॉइंट बताइए, ताकि मैं आपके लिए अच्छा काम कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जो है परसेंटेज का पढ़ने वाले हैं, तो आप उसको ध्यान से देखिए। अगला पॉइंट हमारा है, देखिए मैंने टाइप वाइज जब क्वेश्चन समझाए थे तो आपसे बात की थी कि मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, यानी संख्या का प्रतिशत बराबर प्रतिशत मान। ये हमने आपको हेडिंग डाली थी और ये एक अच्छा पॉइंट है और इससे बहुत सारे भाषागत क्वेश्चन हमारे सोल्व होते हैं। इसको समझेंगे, इस पॉइंट को हम समझना चाह रहे हैं कैसे बनता है और कैसे इसको हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, देखिए बेटा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये संख्या का x% बराबर उसका प्रतिशत मान। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैंने जब आपको हेडिंग्स में समझाया था तो मैंने बताया था इसको मैं पहली संख्या मानूंगा, ये है मेरा दूसरी संख्या है, ये कौन सी है, तीसरी संख्या। ठीक है, तो ये अपने का मतलब क्या होता है, गुणा। तो ये अपने आप में तीन संख्याओं का एक समीकरण है, हमेशा इसी तरीके से बनेगा। ये मूल संख्या है। तो आपको अगर इस फ्रेम में तीनों संख्याएं आपको बिठाना आती है तो बहुत सारे क्वेश्चन आप वैसे ही कर जाएंगे, कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये फ्रेम बना कैसे, इसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए बेटा, ये फ्रेम कैसे बना, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 20%, यानी ये तो प्रतिशत है, ये तो क्या है, प्रतिशत है। इसका मान क्या है, हम बात करें इसका मान, इसको मैं लिखना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ पे 20 बटे में नीचे इसको परसेंटेज को उठाता हूँ तो कितना आ जाता है, 100। यानी 100 में से 20 कुल कितना है, 100। यानी कुल बोल सकते हैं या मूल संख्या में इसको कह सकता हूँ, मूल संख्या। और ये क्या है, इसका प्रतिशत मान। ये क्या है, इसका प्रतिशत मान, यानी मूल संख्या का 20% कितना होता है, 20 होता है। ये कंसेप्ट है। कोई भी परसेंटेज मुझे जब दिख जाती है तो इस तरीके से मैं बात कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मूल संख्या कितनी है, 100 का 20% कितना है, 20 है। तो अब देखिए ये सूत्र कैसे बना, आप मूल संख्या को इधर लाओगे तो इससे गुणा करोगे आप, यानी यहाँ पे मूल संख्या का, अगर यहाँ पे लिखता हूँ का, किससे गुणा हुआ है, प्रतिशत से। ठीक है, प्रतिशत। ठीक है, और इसके बाद में बराबर में क्या है, प्रतिशत मान। तो ये इस तरीके से हमारे को एक लाइन मिलती है, एक कंसेप्ट मिलता है जो हमारे काम आएगा। ठीक है, एक लाइन मिलती है, कंसेप्ट मिलता है जो हमारे काम आएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 20% जो है इसका मतलब होता है 1/5। तो ये तो मूल संख्या का अनुपात है, ये इसका प्रतिशत है। ये क्या है, प्रतिशत है। तो यानी 20 जो परसेंटेज है उसको भिन्न के रूप में भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यानी अब देखिए क्या करना चाहते हैं, इस कंसेप्ट पे हमारे को क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, मैं बेसिक समझा देता हूँ पहले, तो आप इसको उतार लीजिए और इसका जो है अगला हम समझना चाह रहे हैं। देखिए आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो मैं इसको थोड़ा सा अभ्यास करा देता हूँ। देखिए संख्या का प्रतिशत मान मैंने बताया, ये तो आपकी कौन सी जाएगी, मूल संख्या। ये तो मूल संख्या, ठीक है, का प्रतिशत। यहाँ पे आप पहली संख्या का दूसरी संख्या और यहाँ पे क्या आ गया, तीसरी संख्या। तो किसी भी लैंग्वेज में आपको तीनों संख्या पहचानना आ गई है तो आप इस फॉर्मेट के अनुसार बात कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैं तीन लैंग्वेज दे रहा हूँ ताकि ये कंसेप्ट आपको समझ में आए। बेसिक बात है, 400 का 20% कितना है। तो देखिए यहाँ पे एक लैंग्वेज है, यहाँ पे देखिए दूसरी लैंग्वेज में दे रहा हूँ। 400 का 20
परसेंट, ध्यान रखना, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ 400 का x परसेंट मान आपको दे दिया गया है, x परसेंट मान 60 है। 400 का x परसेंट मान कितना है 60, तो x का मान निकालना, ठीक है। अगला तीसरी लैंग्वेज दे दीजिए, किस संख्या का 20% मान आपको दे दिया गया है 400 का। तो यहाँ पे देखिए बेटा, अब मुझे इस तरीके की लैंग्वेज देगा, अब इनमें मुझे पहचानना है कि हमारे पास इन तीन संख्याओं में से कौन सी दे रहा है कौन। इन तीन में से दो संख्या देगा और एक हमेशा गायब करेगा। एक बार लैंग्वेज से पहले डायरेक्ट अनुपात से भी करेंगे, एक बार समझने की कोशिश करिए। 400 का से पहले वाली तो कौन सी होती है, पहली संख्या, और ये परसेंटेज वाली कौन सी होती है, दूसरी। तो पूछ रहा कौन सा है, तीसरी। पहली दूसरी के बीच में यही तो संबंध होता है, यही संबंध होता है। तो इसका मतलब है मैं लिखना ये जा रहा हूँ 400 का आपका कितना है 20% बराबर प्रतिशत मान ज्ञात करना है, प्रतिशत मान ज्ञात करना है। ये आपका सूत्र बन जाएगा संख्या का प्रतिशत यानी x% बराबर उसका मान, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहली संख्या, दूसरी और ये क्या है तीसरी संख्या। तो इस तरीके से हम इसको अगर आप पहचानना सीख गए संख्याओं को, तो मैं बड़े क्वेश्चनों में भी आप इसको यूज कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या है 400 का मतलब गुणा होता है, 20% हटाएंगे कितना आएगा 100, और यहाँ पे हमारे ऊपर मान आ जाएगा, प्रतिशत मान हमारे पास निकल के आ जाएगा। इसको काटेंगे कितनी बार गया, 2 जीरो से कट गई है, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका 4 8, यानी कि हमारे पास 400 का 20% कितना हो गया, ये आपका 80 आ जाएगा। प्रतिशत मान इस तरीके से मैं ज्ञात कर सकता हूँ, ऐसे आ जाएगा। 400 का x%, यानी वो लिखेगा कितना प्रतिशत, ऐसा लिख देगा 400 का कितना परसेंट, ठीक है। 400 का कितना परसेंट 60 है, ठीक है। 400 का कितना परसेंट क्या है 60 है, इस तरीके से बात करेगा। या फिर वो कहेगा कि जैसे 1 क्विंटल का 2 केजी कितना परसेंट है, 1 क्विंटल का 2 केजी कितना परसेंट है, इस तरीके की बात करेगा। तो ये चीजें हैं, आपको तीनों कंसेप्ट समझ में आते हैं, तो आप उस तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ से क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये तो कहाँ से पहले तो मूल संख्या आ गई, मूल संख्या पहली वाली, ये आपका प्रतिशत मान आ गया यानी दूसरी वाली, ठीक है। और जो ये बच गया ये कौन सी तीसरी, इनमें क्या संबंध होता है, इनमें संबंध होता है पहली दूसरी गुणा होती है, तीसरी के बराबर हो जाती है। तो आप गुणा कर दीजिए वैसे, तो आप 400 का x%, 400 का x% आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 60। इस तरीके से आपको समीकरण बनाना आना चाहिए। इस तरीके से अगर समीकरण बनाना आता है तो आप बेसिक कंसेप्ट सीख पा रहे हैं। तो मैं लिखूंगा 400 इंटू में x बटे में क्या कर दूंगा 100, और यहाँ कितना आ गया 60 लिख देंगे, यानी ये कितना परसेंट है, ये x का मान निकल के आ जाएगा। काट दीजिए, इससे कितनी बार गया 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये हमारे पास कट गया बेटा कितना 15 चौक 60 15, यानी आप कहेंगे x% बराबर कितना हो गया 15, ठीक है। x यानी कितना परसेंट 15% की बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। चलिए इनमें से या तो ये पूछ सकता है, ठीक है, या ये पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में जो पहला वाले क्वेश्चन में तो ये वाली बात पूछी थी, इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन में ये वाली बात पूछी थी, अब तीसरे वाले क्वेश्चन में ये वाली बात पूछेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करता है एग्जामिनर, इन 3 पॉइंटों को पूछने की कोशिश करता है, ठीक है। देखिए किस संख्या का यानी मूल संख्या गायब कर दिया, 20% दे रखा है, और उसका जो मान भी हमारे को दे रखा है, ठीक है। यानी पहली संख्या मूल संख्या परसेंटेज दे रखा है, ये दूसरी, और ये तीसरी संख्या, इनके अलावा जो भी बच गई वो तीसरी संख्या होगी, इनके अलावा जो भी बच गई कौन सी तीसरी। इनके बीच क्या संबंध होता है मैं बता रहा हूँ, पहली दूसरी के का परसेंटेज लगता है बराबर, तीसरी हम करते हैं, ठीक है। तो यानी इसमें इसको भी मैं सोल्व करूँ तो क्या बोलूंगा बेटा, यदि किस संख्या का मैं कह देता हूँ, इसको मैं x मान, इसको x, यानी x का आपका कितना है 20% बराबर कितना दे दिया है 400। अब सोच रहे कोई दिक्कत है नहीं है, यानी x इंटू में 20 बटे में 100 बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 400 हो जाएगा। x इंटू में 20 बटे में 100 बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। आप इसको काट सकते हैं, दो अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कितनी बार चला जाएगा, ये 0 से 0 चला गया था, ये 5 बार मेरा चला गया 5 बार, और 5 को इधर से गुणा कर दीजिए, यानी 5 20 हमारे पास हो जाएगा 2 0 ये, यानी 2060, यानी मूल संख्या कितनी
कितनी आ गई मेरी मूल संख्या मेरे पास 2000 आ गई। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था। देखो बेटा ये मैं बेसिक कंसेप्ट के लिए मैंने बताया है, बाकी अनुपात से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अनुपात वाली बात करेंगे, बड़े क्वेश्चन आएंगे वहां पे बात करेंगे। मैं यहाँ पे कंसेप्ट बताया एक छोटा सा आपको। ठीक है, चलिए आगे क्या हो सकता है, आगे कैसे बात करता है हम इसकी भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने 20% की लिया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके के ले लेता, देखिए कैसे लेता, आप थोड़ा सा देखेंगे इस बात। अगर मुझे इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे देता है, अगर मुझे यहाँ पे दे देता है, आपको यहाँ दे दिया गया है 800 केजी, 800 केजी का 37 सही 1/2 प्रतिशत मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करो। यानी अब ये हमारे को ऐसा दे दिया इसने, इस तरीके की दे दी, तो आप ऐसे दे दे इसको क्या है भिन्न में बदल दीजिए, वो तो आसान था इसलिए हम उसको ऐसे कर सकते थे। ऐसे ही अगर मुझे इस तरीके से दे दे, ठीक है, क्या दे दे कि साहब आपको दे दिया गया है 160 केजी का कितना प्रतिशत आपका कितना है, यहां से हमारे को दे दिया गया है 40 केजी। इस तरीके से बात करेगा, इस तरीके से हमारे पास बात करेगा बेटा। ठीक है, और दे दिया आपको दे दिया गया है किस संख्या का ध्यान दीजिए, किस संख्या का यहाँ पे मुझे दे दिया गया है 22 पॉइंट में 22%, किस संख्या का 22 पॉइंट में 22% आपको क्या दे दिया गया है 200 है। यानी किस संख्या का 22 पॉइंट में 22% आपका कितना है 200 है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ रही वही तीन बातें, यही कंसेप्ट चलेगा। मूल संख्या पहचानने की कोशिश करिए, ये मूल संख्या है, ये क्या है प्रतिशत मान है, और ये पूछा जा रहा है ये कौन सा है, ये हमारे पास बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो परसेंटेज है, कोई भी परसेंटेज जैसे मैंने अभी बताया था 20%, ये आपको अनुपात बताती है। यानी 20 में इसको मैं 100 लिखता हूँ, 20 में इसको मैं 100 लिखता हूँ, तो काटने पर ये 1/5 जो आता है, 1/5 आता है। मैंने कहा था ये मूल संख्या का अनुपात है, मूल संख्या का अनुपात है, और ये क्या है इसके प्रतिशत मान का अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें तो हम इसको इसी तरीके से बात कर सकते हैं। तो यहाँ बताइए इस परसेंटेज का अगर हमारे को अनुपात भिन्न पता है तो हम इसको कह सकते हैं 37 सही 1/2% बराबर मेरी कितनी हो गई 3/8 हो जाती है। कितनी हो जाएगी 3/8 हो जाती है। ये मूल संख्या का अनुपात बताई जा रही है, ये मूल संख्या है, और मूल संख्या किसके बराबर बता रखा है 800 के बराबर। मूल संख्या किसके बराबर है आपकी 800 के बराबर है। मूल संख्या आपकी 800 के बराबर है, तो बताइए इसको मैं काटूंगा तो यानी 1 अनुपात बराबर कितना हो गया 100 के बराबर, 1 अनुपात बराबर 100 के बराबर है। ये इसका यही तो पूछ रहा है कि ये 3 अनुपात पूछा जा रहा है, तो आप इसको 100 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। यानी इसने जो पूछा था वो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। यानी आप किसी भी परसेंटेज को आप उसको जो भिन्न में बदल करके उसके अनुपात में बदल करके आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए मैं इसको इसी तरीके से सोल्व करा। आगे मैं इन्हीं चीजों को यूज लूंगा, तो थोड़ा सा आप ध्यान देखिए। आप सर अभी तो आपने दूसरे तरीके से समझाया, देखिए उस पर देख लीजिए आप मूल संख्या कितना है 800 का कितना बता रखा है 37 सही 1/2%। इसी का तो मान याद करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 800 का मतलब गुना इसकी भिन्न लिख दीजिए डायरेक्ट 3/8 आपके पास मान आ जाएगा, ये प्रतिशत मान आ जाएगा। काट दीजिए कितना हो गया 100, कितना हो जाएगा 300 इसका प्रतिशत मान आपका दिखना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप करेंगे, लेकिन कोशिश करिए कि अनुपात से खेलना सीखे आप, आगे हम अनुपात से बहुत ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। यानी ये तो 160 का कितना परसेंट, ये मूल संख्या, ये तो आपकी कौन सा मूल संख्या होगी हमारा, यानी ये पहली संख्या कितना परसेंट दूसरी संख्या, और ये जो मान दे रखा है कौन सा 3 संख्याओं की बात करता है। प्रतिशत में हमेशा 3 संख्याएं आपकी काम आएगी, इनको पहचानना सीखिए लैंग्वेज में। ठीक है, तो यानी इनके बीच क्या संबंध होता है, मूल संख्या और प्रतिशत के बीच में गुणाकार और इनके बीच बराबर का संबंध होता है।
ठीक है। तो अभी हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं इसको सोल्व करूँ, यानी 160 का x% बराबर कितना दे रखा है 40, ऐसे तो लिखूंगा मैं, यानी ये पहली संख्या पहली इंटू में दूसरी और बराबर में कितना है 40, तीसरी संख्या, ऐसे लिखूंगा मैं इसको। अब मुझे बताइए का मतलब कितना है 160 इंटू में गुना लगा देंगे x बटे परसेंटेज हम नीचे कितना लगा 100 और ये कितना आ गया 40। आप इसको काटाकाटी कर सकते हैं, जीरो से आपका जीरो चला गया और यहाँ से अगर आप काट सकते हैं तो काट दीजिए, 4 से 4 बार गया और ये हमारे पास 4 से कितनी बार गया 10 बार चला गया, ठीक है। और कट रहा है तो और काट लीजिए, ठीक है। ये आपका 2 बार कट गया और ये कितनी बार चला गया 5 बार हमारे पास चला गया, ये 5 से जाकर के उधर गुना हो जाएगा, या फिर आप इसको और काटेंगे कितनी का 5, यानी ये जाकर किससे गुना हो जाएगा। तो मेरे को बताइए आपके पास कितना हो जाएगा, यानी ये आपका 25 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 25%, x बराबर कितना हो जाएगा 25% आपका हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए और कैसे कर सकते थे, यहाँ तो मैंने आपको जो है अभी ये कंसेप्ट समझाया था, उसके आधार पर मैंने इसको सोल्व किया है, लेकिन देखिए आपको है अनुपात के आधार पर कैसे कर सकते हैं वो भी बात सीख लेते हैं, अनुपात के आधार पर इसको कैसे कर सकते हैं वो भी बात हम सीख लेते हैं। बताइए हमें क्या दे रखा है 160 kg का कितना परसेंट था, यानी हम मान लेते हैं x% है और x% का मतलब है हमारे पास देखो प्रतिशत मान दे रखा है क्या, ये तो हमारे पास जो है प्रतिशत मान बटे में यहाँ पे कितना दे रखा है 100, ये कट गया इससे, ये कितना हो गया 1/4 और 1/4 का मतलब कितना होता है 25%, 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। अब आता है किस संख्या का 22.22%, इस तरीके की लैंग्वेज देगा आपको, ठीक है। 200 किस संख्या का 22.22% 200 है, यानी ये तो आपकी मूल संख्या हो गई, ये आपका परसेंटेज दूसरी संख्या होगी, ये इनके बीच में गुणा का चिन्ह आता है, बराबर में कितना आता है ये इसका प्रतिशत मान आ गया, प्रतिशत मान आपका आ गया। अब इसको सोल्व करने का कंसेप्ट अभी हम सीख चुके हैं, तो क्या लग जाएगा बेटा किस संख्या को तो मैं x मान लेता हूँ, तो यानी यहाँ पे लिखना चाहूंगा x का 22.22% मान कितना दे रखा हमारे को 200 दिया हुआ है, 22.22% मान कितना दे रखा है 200 दिया हुआ है। अब इसका ये देखना चाहिए है क्या चीज, ये देखना चाहिए कि है क्या चीज। अब मैं बार बार बात कर चुका हूँ, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, इसका मतलब ये दिखते ही मैं इसको लिखूंगा 9/2, 1/2 की टेबल है, यानी 11.11 की टेबल है, उधर भिन्न में कौन सी आ जाएगी 1/2 की टेबल है। उनको पिछली क्लास को एक बार वापस देखिए बेटा, बार बार देखिए, बेसिक नहीं है वो, आपको आगे बढ़िया क्वेश्चन करने में सहायता करेगा। अगर मेरी पिछली क्लास आपने सही तरीके से देख ली है तो वो अच्छे से क्वेश्चन करने में सहायता करेगी। देखिए तो ये क्या है, इसको मैं देख के बता दूंगा, अब इसको सोल्व नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। यानी इसको सोल्व करने में गलत है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 200, ठीक है। मुझे x का ही मान निकालना है, यहाँ मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पे कितना आ गया 100 और इसको गुना कर दिया तो यानी x का मान कितना हो जाएगा 900, x का मान कितना हो जाएगा 900। तो इस तरीके से एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये कई जगह काम आएगा, इसको आप ऐसे भी सीख सकते हैं, अनुपात के बेस पे भी हम सीख सकते हैं, तो इसको आप उतार लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन इसके अंदर बढ़ेंगे। 100 क्विंटल का 200 ग्राम कितना, 100 क्विंटल का 200 ग्राम कितना परसेंट है, 100 क्विंटल मूल संख्या, 200 ग्राम प्रतिशत मान कितना परसेंट यानी x%, ये चीजें का तीनों चीजें पहचाननी पड़ेगी हमें। 2 लीटर दूध का 500 ml कितना परसेंट है, 2 लीटर क्या हो गया यहाँ पे 2 लीटर मूल संख्या हो गई, ठीक है। 500 ml क्या होगा प्रतिशत मान, कितना परसेंट यानी कितना परसेंट x का मान पूछ ही रहा है, ठीक है। किस संख्या का 5% 190 होता है, किस संख्या यानी मूल संख्या पूछ रहा है, 5% 5% मान हमारे को दे रखा है, ठीक है। 190 यानी 3 में से आपको 2 संख्या दे देगा, एक आपको पूछेगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आप ऐसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब जो है हम अगला पॉइंट करते हैं, प्रतिशत में हमें कम और अधिक कैलकुलेशन करवाता है, किसी भी प्रतिशत में कम और अधिक की बात करते हैं उसको हम देखेंगे, उसको भी हम देखते हैं। देखिए कम और अधिक वाला कंसेप्ट हम यहाँ देखना चाह रहे हैं। देखिए टाइप नंबर जो भी आपका डाला, इस टाइप में इस चीज कंसेप्ट को समझना चाह रहे हैं, टाइप नंबर जो भी है आप कंसेप्ट समझिए, बेसिक ही चल रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे अगर मुझे दे दिया गया है, आप बताइए 20% का मतलब क्या है। एक अगर हम बात करें 20% की भिन्न कितनी होती है, 20% की भिन्न आप बताएंगे 1/5 होती है, 20% की भिन्न कितनी बताएंगे 1/5 होती है।
और 1/5 तो ये तो किसको दिखाती है, मूल संख्या को दिखाती है। और ये क्या है, 5 का 20%, ये इसके मान को दिखाती है, ये प्रतिशत मान है, ये प्रतिशत का मान है, ये प्रतिशत मान है। यानी यहाँ पे मुझे अनुपात निकल के आ गया 5 अनुपात में आपका 1, तो ये तो मूल संख्या का अनुपात निकला है, मूल संख्या का अनुपात निकला है। और ये इसके प्रतिशत का मान का अनुपात निकला है। ये अनुपात निकल के मेरे पास कोई भी परसेंटेज में देखता हूँ तो ये दो चीजों का मेरे पास अनुपात निकल के आ जाता है बेटा। चलिए अगर हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे इस कंसेप्ट को सीखा हूँ, अगर मुझे कह दिया जाए कि साहब आपका किसी ये मूल संख्या से अधिक अगर बात करें, अधिक कितना परसेंट, 20% अधिक, मूल संख्या से 20% अधिक, तो इसका मतलब है वो कैलकुलेशन करेंगे। इस तरीके से मैं बात करूंगा, यहाँ पे 2-3 बातें हमारे को सीखना है। 1/5 यानी 20% को अगर हम बात करें इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर यहाँ से मैं बात करता है एग्जाम में, ठीक है, यहाँ 3 बात करेगा, तीनों बातों को मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, मैं बताता हूँ। किसी संख्या का 20%, तो यहाँ पे तो 20% ही मान बचेगा, प्रतिशत है मान, एक तो ये कह सकता है। और क्या कहेगा, 20% अधिक की बात कर सकता है। और क्या कहेगा, 20% कम की बात कर सकता है, ठीक है। तो जब मुझे केवल 20% की बात कर रहा है, केवल 20% की बात कर रहा है, तो मैं इसके बराबर 1 लिख दूंगा। ये वाला 1 20% की बात कर रहा है, ठीक है। यानी किसी भी संख्या का 20% निकालने की बात करते हैं, तो 1 अनुपात 10 आता है, 1 अनुपात उसको 20% को दर्शाएगा। उसके बाद किसी भी संख्या के 20% अधिक की बात कर सकता है, तो इसका मतलब है 5 में आप क्या जोड़ दीजिए, 6, तो इसका मतलब है उस संख्या को मैं 6/5 से गुणा करूंगा, ठीक है, 6/5 से गुणा करूंगा। और अगर मुझे उस संख्या का 20% कम की बात करी जाए, यानी 5 में से, मूल संख्या में से आप जो है, ये तो 20% मान है, एक तो 20% मान है, उसमें से 1 घटा दीजिए, कितना हो गया, 4, यानी ये 4/5 से मैं उसको गुणा करके निकाल दूंगा, ठीक है। 4/5, यहाँ पे 1/में आपका 5 होगा। यानी यहाँ पे ये तो अधिक के लिए आएगा, जुड़ जाता है, और कम के लिए घट जाता है, कम के लिए 1 क्या हो जाता है, घट जाता है। और ये तो इसमें डायरेक्ट परसेंटेज मान को दिखाता है। चलिए इसी पॉइंट पे हम 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपकी चीजें समझ में आएगा, ठीक है। देखिए कैसे बात करते हैं। आपको ऐसे देखिए, समझ लीजिए 300 का 20% ऐसे लिखते हैं, 33 सही 1/3% कितना, एक के लेंगे। 300 का 33 सही 1/3% कितना, एक की बात होगी इसमें। अगर ये बोल दे 300 का 33 सही 1/3% अधिक ज्ञात हो। और तीसरा ये बोल दे 300 का 33 सही 1/3% कम ज्ञात करो। यहाँ से हमें 300 का या तो 33 से ही 1/3% पूछ सकता है, या उसका अधिक पूछ सकता है, या कम पूछ सकता है। देखिए अब इसका मतलब आप देखिए यहाँ से क्या है, इसने तो केवल 33 से 1/3% ही पूछा है, तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट कैसे सोल्व करूंगा, 300 और 1/3, केवल एक ही याद करना है, ठीक है। अब बताइए मुझे काट दिया तो कितना हो गया इसका मतलब है आपके पास ये कितना हो गया, 100 आ गया। अब इसने क्या पूछा है, अधिक, इसलिए सब लोग जरूर अंडरलाइन करना कि वो 300 का 33 से 1/3% पूछ रहा है, या उसका अधिक पूछ रहा है, या फिर उसका कम पूछ रहा है, ठीक है। 300 का 33 से 1/3% अधिक की बात कर रहा है, ठीक है। अधिक का मतलब कितना, आप देखिए अधिक इसका मतलब है 33 से 1/3 तो कितना होता है, 1/3 होता है। लेकिन यहाँ पे अधिक करूंगा तो मैं इस तरीके से निकालूंगा, 300 इंटू में 4/3 से बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि 33 से 1/3 का मतलब होता है 1/3, और अधिक पूछ रहा है। अगर हम बात करें 33 से 1/3% का मतलब ये होता है, और अधिक पूछ रहा है तो इसको एक जोड़ के लिखूंगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4/3 से बनाऊंगा, तो 4/3 से गुणा कर दिया कितनी बार चला जाएगा, 400, मैंने डायरेक्ट में 400 निकालूंगा, डायरेक्ट में कितना निकालूंगा, 400। यहाँ पे कहा गया है
33 से 1/3% कम। अभी हमने देखा इसका मतलब तो कितना होता है, 33 से 1/3% का मतलब कितना होता है, 1/3 होता है। कम की बात कर रहा है, कम की बात कर रहा है तो इसके साथ माइनस लगा के बैठा दूंगा, कितना बच गया, 2/3 से मैं गुणा कर दूंगा मूल संख्या को, यानी 300 गुणा 2/3, काटाकाटी कर दीजिए, 200 आपके पास 200 आ जाएगा, 200 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कभी भी किसी भी संख्या का कम अधिक या उसका मान निकालना है तो ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। अनुपात से भी कर सकते हैं, अनुपात से भी कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, चलिए ऐसे ही थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं 2-3 पॉइंटों का, ताकि ये कंसेप्ट आगे काम आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कैसे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पे दे दिया गया है 220 का यहाँ पे 44.44, ध्यान रखिएगा 44 पॉइंट आपको ऐसे दे दिया गया 36% अधिक आपको ज्ञात करना है, यानी 220 का 36% अधिक आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ से क्या बात करना चाहता हूँ, 220 तो ठीक है, अपनी जगह ठीक है, का मतलब गुणा। अब ये क्या चीज है, ये मैंने कहा था आपको दिखनी चाहिए, ये चीजें आपको दिखनी चाहिए। 1/11 की टेबल है, ये 1/11 की टेबल है। परसेंटेज किस क्या है इसमें, 9.09 का परसेंट टेबल है, यानी ये 1/11 ये कितना गुना हो रहा है, ठीक है, ये 4 गुना हो रहा है। 9.09% का कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, 36 और ये 36%। इसका मतलब है 4/11 से गुना होगा। ठीक है, इसका भी कितना होगा, 4। अब आप सौ काटेंगे कितनी बार गया, 2 20 बार गया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 8 80 हो जाएगा। ठीक है, 4 8 80 हो जाएगा। लेकिन ये तो इसका प्रतिशत मान है, पूछा क्या है, अधिक। ये तो इसका जो है इसका 220 का 36% कितना है, वो तो यार है, लेकिन इसने क्या पूछा है, अधिक पूछा है। ये तो इसका प्रतिशत मान है। अब अधिक निकालने का मतलब क्या है, अगर मुझे अधिक की चर्चा करी जा रही है, किसी क्वेश्चन में अधिक निकालना है इसमें, तो यानी ये इसमें जुड़ जाएगा, ये इसका भिन्न का मान है और यहाँ पे इसमें जुड़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 15/11 हो जाएगा। और इसको मैं काटूंगा, ये कट जाएगा आपके पास, कितनी बार जाएगा बेटा, 2 बार, 20 बार जाएगा। 15 दूना कितना हो जाएगा, 30, 15 दूना 30। इस तरीके से ये अधिक आएगा, इस तरीके से क्या आएगा बेटा, ये अधिक मान निकल के आएगा। ठीक है बेटा, तो ये चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। अगर हम फिर इसको देखना चाह रहे हैं तो आप